वेलकम बच्चों। बच्चों फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अच्छा बच्चों, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम एक और जो है साधारण ब्याज के अच्छे प्रश्न को सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाँ तो बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर जो है रुपया 150 है, तब मूलधन होगा। तो बच्चों आप लोगों को प्रश्न अच्छी तरह से दिख रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को जो है हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हमको दिया गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याज का अंतर। अच्छा, दूसरी चीज क्या दी है बच्चों, तो हमें दर दिया हुआ है, रेट यानी कितनी है 10%। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो समय हमको दे रखा है 5 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याज का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है ये भी लिख लेते हैं, 150 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा बच्चों, 150 रुपये दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं। अच्छा, तो यहां पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम मूलधन को एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम करने का तरीका तो आप लोगों को मालूम ही होगा। माना कि मूलधन कितना है, x रुपये है। अब जो स्टेटमेंट दिया है यानी जो कथन दे रखा है, उस कथन के ही हिसाब से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वर्ष का हम जो है ना साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसके लिए फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ रखा है। मूलधन कितना x दिया है लिख लेते हैं, फिर हम लोगों के पास क्या दे रखा है, रेट यानी दर दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। फिर समय हमारे पास कितना है, 5 साल है, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। उसी तरह से 7 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये कितना है बच्चों दे रखा, ये दे रखा है हम लोगों को x, चूंकि मूलधन समान है, दर भी समान है, समय इस बार 7 है, और ये बटे 100। ठीक है बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा ये पास पास हो गया है बच्चों, तो थोड़ा इसको दूर दूर कर लिया जाए ताकि चीजें अच्छी तरह से दिखाई। ओके बच्चों, तो x गुणे 10 गुणे 7 बटे 100। अच्छा बच्चों, अब कहा क्या है, इन दोनों का अंतर जो है 150 है। तो अगर हम इसको लिखें, कैलकुलेट करें, तो ये क्या है, x गुणे 10 गुणे 7 ऋण x गुणे, यहां बटे 100 लिख देंगे, 10 गुणे 5, यहां भी बटे 100, कितने के बराबर है, 150, क्योंकि अंतर बोला है क्या कितना है, 150 है। ठीक है बच्चों, अब इसको माइनस अगर हम करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है बच्चों, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो कैलकुलेट करके वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 70x में से अगर हमने 50 से x माइनस किया तो 20x बटे 100 और ये कितने के बराबर 150 के बराबर। यहाँ 0 से 0 को हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 गुणे 100 बटे 2 और इसको अगर हम कट करें तो यहाँ 50 होगा और 50 का अगर हम 15 में गुणा करें तो 750। तो बच्चों मूलधन हमारा कितना आया 750 रुपया आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों एक बार और हम समझा देते हैं, ठीक है। क्या है, हमको दिया क्या है 5 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया है, कितना 150। दर कितनी दी गई है 10%। मूलधन हमको ज्ञात करना है। अच्छा तो सबसे पहले हमको मूलधन नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि मूलधन कितना है x है। अब फिर क्या है 5 वर्ष का साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल लेंगे। फिर 7 वर्ष का साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल लेंगे और फिर दोनों का अंतर यानी 7 साल के साधारण ब्याज में से 5 साल का जो साधारण ब्याज है घटाएंगे तो हम लोग कितने के बराबर रखेंगे 150 के। और फिर बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 70x माइनस 50x बटे 100 बराबर 150। अब 70 से 50 गए तो 20x बचा 500। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या है कि 0 0 दोनों तरफ है तो 0 से 0 को कट कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x जो है किसके इक्वल आया 15 गुणे 100 बटे 2 के। 2 से 100 को 50 बार में काट लिया और 50 का जब 15 से गुणा किया तो 750 जो है हमारा मूलधन आ गया। तो हमारा मूलधन कितना आया 750। तो बच्चों